बुद्ध मंगल में पूजनीय संत समाज, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का एक भजन मैं रखता हूँ। इस भजन को गुरुदेव जी ने खास रूप से माताओं बहनों के लिए ही बनाया है और उनके जीवन सुधार, कल्याण, मन की शांति, कर्मों की पवित्रता आदि पर ये बहुत सुंदर इसमें विचार है और उसी पर कुछ चर्चाएं भी थोड़ी की जाएगी। बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। पढ़ी अपढ़ सब नारियां बहुत पढ़ी हैं दूर, धर्म भक्ति को त्याग के भय मंद मति मूढ़, अपने नरे तन को सफल बनाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। सदगुरु कहते हैं कि हे माताओं बहनों, भक्ति में मन को लगाओ। दुनिया के राग ठाट में और इच्छाओं कामनाओं में मन को लगाओगे तो क्या मिलेगा? जहां भी मन को लगाओगे वहां से मन एक दिन उचटेगा और मन को वहीं से धक्का लगेगा, चोट लगेगी, वहीं पर लोग छोड़ देंगे और सब तरफ से एक दिन तिरस्कार मिलता है। इसलिए बाहर कहीं ना लगाओ मन को, भक्ति में लगाओ। भक्ति से आपको ज्ञान की शक्ति मिलेगी, संयम साधना की शक्ति मिलेगी और फिर जब भक्ति करेंगे, सच्चे बोधवान गुरुजनों संतों के प्रति श्रद्धा रखोगे, उनके प्रति भक्ति भाव रखोगे तो उनका ज्ञान आपके जीवन में आएगा और फिर आपको अपने आप का पता चलेगा। आप जो ये माने हो कि हम स्त्री हैं और जवान हैं, बूढ़े हैं, सुंदर रूप है, ऐसे गहना, ऐसे कपड़ा, ये माताओं बहनों का और बड़ा कोमल मन होता है और इनको का देह का प्रदर्शन, देह का सौंदर्य, देह का श्रृंगार, इसके लिए रंग बिरंगे कपड़े, अनेक गहने और ऐसा ऐसा शरीर को रंगो पोतो और यही सब सोचते सोचते जीवन बीतता है। किसी को कहीं जाना होता है तो ऐसा सजाओ, ऐसा वह करो, ऐसा क्या रखा है इसको बहुत सजाने में और बहुत इसको रंगने पोतने में। चाहे जितना सजाओ, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद पसीना आया और सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बहुत इसके लिए ना सोचो, अंततः तो कोटिन जतन करो या तन की अंत अवस्था धूरी हो। अब बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही आयाना, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। करोड़ों उपाय कर लो लेकिन एक दिन इस शरीर को धूल में मिलना है, आग में जलना है। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा सुला के लकड़ियों के ढेर पर तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि भक्ति में मन को लगाओ। भक्ति आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जगाएगी और तब आपको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ और फिर आत्मा में ना स्त्रीत्व है ना पुरुषत्व है और ना जवानी है ना बुढ़ापा है, ना बाहरी स्वरूपता है और ना कुरूपता है। अपने आप में आपका जो स्वरूप है, आपकी जो अंतरात्मा है, परम दिव्य आनंद स्वरूप है
और वहाँ पर सजावट की जरूरत नहीं, अपने आप उससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए अपने उस अभौतिक आत्मा को पहचानो। और भक्ति का मतलब है सत्संग। दूसरी पंक्ति में साहब कहते हैं सत्संग से प्रेम बढ़ाओ जरा। तो सत्संग में जब प्रेम बढ़ जाएगा तो फिर जैसे एक शराबी को शराब पिए बिना नहीं रहा जाता, शराबी शराब पीता है तो उसको उन्माद चढ़ता है और वो कुछ का कुछ बकता है, कुछ का कुछ बोलता है, कुछ का कुछ करता है और अपने जीवन को, समाज को, परिवार को और अर्थव्यवस्था को, सबको बिगाड़ता है। लेकिन जिसके जीवन में सत्संग का नशा आ गया, भक्ति और ज्ञान का नशा आ गया, फिर तो क्या पूछना। शराब का नशा तो 2-4 घंटे में उतर जाता है और भक्ति ज्ञान का नशा जिसको चढ़ गया तो उस खुमारी में सदैव मस्त रहता है वो, और उसको कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश पीड़ा नहीं। इसलिए हे माताओं बहनों, भक्ति में मन को लगाओ, सत्संग से प्रेम बढ़ाओ। साहब आगे कहते हैं कि चाहे अनपढ़ माताएं बहनें गांव की रहने वाली हों और चाहे बहुत पढ़ी लिखी हों, सबका एक ही ढंग है। पढ़ी अपढ़ सब नारियां बहुत पढ़ी हैं दूर, धर्म भक्ति को छोड़ के भई मंदमति मूढ़। बहुत पढ़ लिख लिए तो क्या हो गया, वही अहम बुद्धि, देह बुद्धि, भोग बुद्धि, संसार की बुद्धि आ गई। अनपढ़ हैं तो वे लोग वही काम कर रहे हैं, आत्मज्ञान से, संयम सदाचार से, मन की शांति से दूर हो करके बिचारी देह को सोचती, घर को सोचती, बाल बच्चे सोचती और बस मन की इच्छाओं में भटकती हैं। और वही पढ़े लिखे भी करती हैं। पढ़े लिखे कोई नया काम थोड़े करते हैं, उनको कोई आत्मज्ञान हो गया है, वे कोई क्लेश मुक्त, अहंकार मुक्त और दुख मुक्त थोड़े हुए हैं। उनके जीवन में और इच्छाओं कामनाओं की बाढ़ आ गई है और दुनिया की ऐसी ऐसी चीजें, ये चाहिए वो चाहिए, और रात दिन यही सोचती हैं। तो सब बराबर है। पढ़ी अपढ़ सब नारियां बहुत पढ़ी हैं दूर, धर्म भक्ति को त्याग। धर्म क्या है? धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म नहीं है जो लोगों ने धर्म मान रखा। ये संप्रदाय है, मत मजहब है, परिपाटियां हैं, एक सरड़ियां हैं इस ढंग की कि इस पर बहुत लोग जुड़ करके अपने ढंग से एक नियम से चलते हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म है प्रेम, धर्म है दया, क्षमा, करुणा, सहनशीलता, त्याग, विनम्रता, अनासक्ति, निर्मोहता। धर्म का मतलब होता है, धृ शब्द से धर्म शब्द बना है और धृ का अर्थ होता है धारण करना। जो हमारी जिंदगी को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। और जो जिंदगी को धारण करके खुशहाल बनाता है वो ये सद्गुण है। इसलिए सद्गुणों को अपनाना चाहिए। और सद्गुण और दुर्गुण दो ही होते हैं। दुर्गुण है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा और राग, द्वेष, ये सब दुर्गुण है। और सद्गुण है सत्य, क्षमा, धैर्य, विनम्रता, प्रेम, अनासक्ति, निर्मोहता, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये सब सद्गुण है। तो दुर्गुण को त्यागो, सद्गुण को अपनाओ और बस धार्मिक बनो। यही सच्चा धर्म है और इसको सब कर सकते हैं। सबके लिए जरूरी है। अब प्रेम, दया और क्षमा, संतोष और धैर्य हिंदू के लिए जरूरी है कि मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए कि जैन के लिए, बौद्ध के लिए कि सिख के लिए? सबको चाहिए। स्त्री की पुरुष सबको चाहिए। जो कोई इन सद्गुणों को अपनाएगा वही सुखी होगा और जो इससे दूर होगा और इसकी विपरीत बातों को अपनाएगा वही दुखी होगा। इसलिए हमारे जीवन में सद्गुण आने चाहिए। यही सच्चा धर्म है। तो साहब कहते हैं धर्म को छोड़ दिए, भक्ति को छोड़ दिए, और जब ये सब चीजों को छोड़ दिए तो मूढ़ता आ जाती है। मूढ़ता, देह सामने उनको देह और देह संबंधित प्राणी पदार्थ दिखते हैं। देह के जुड़े हुए लोग और देह के काम में आने वाली चीजें, चाहे वो घर हो, कपड़े हो, गाड़ी हो, मोटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, चीजें हो, बस इन्हीं को जोड़ो, इन्हीं को बटोरो, इन्हीं को जपो, इन्हीं को याद करो
और फिर ये टूटे बिगड़े छूटे, कोई चुरावे छीने झपटे तो रो उसके लिए। बस यही हमारी जिंदगी बन गई, कुछ पाके हंसना और कुछ खो के रोना। ये रोते हंसते आपको मिलता क्या है? और जिस दिन इन सब चीज़ों को गुजर का साधन मान करके जिएंगे, तब इनसे लोभ नहीं होगा और इनका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, और फिर हमें परमार्थ का काम याद आएगा और अपने को आगे बढ़ाने की याद आएगी कि हम किस ढंग से सच्चे अर्थों में सुखी बने। सुख दुख तो थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है सबका। देखो अभी यहाँ आप बैठे हैं, अब देर तक बैठे रहेंगे तो दुख शुरू हो जाएगा, तब खड़े होने में सुख लगेगा, तब आप खड़े हो जाएंगे, चलेंगे डोलेंगे फिरेंगे थोड़ा, तब बड़ा सुख मिलेगा। अब आपको कोई कहे कि नहीं अब 8-10 घंटे तक चलते फिरते डोलते रहिए, तब दुख लगने लग जाएगा। तब फिर मन होगा कि अब लेट जाए तो सुख, तब लेटने में सुख मिलेगा। अब कोई कहे कि नहीं अब लेटे रहो 15-20 घंटे, तब लेटे लेटे दुख शुरू हो जाएगा। तब फिर मन होगा कि नहीं अब उठें, अब चलें खाएं पिएं, अब खाने पीने में सुख लगेगा। अब खाने पीने में सुख है तो कोई कहे कि नहीं हम देंगे खूब, कमी नहीं है कोई, 4 लड्डू 8 लड्डू 10 लड्डू 50 लड्डू खाओ, तो देखो खाने में दुख शुरू हो जाएगा, तो खाने में दुख सब छोड़ देंगे। अब कोई कहे कि नहीं छोड़ने में सुख है, आपको आपने कहा था कि खाने में परेशानी है तो छोड़ दो। अब कहीं फिर 10 घंटे ना मिले खाने के तो फिर दुख शुरू हो जाएगा। ये कैसा सुख दुख है कि तुरंते सुख लगने लगता है, तुरंते उसी में दुख लगने लगता है। जो बेटा कभी बड़ा सुख देता है वही बेटा कभी दुख देने लगता है। जो रूप सौंदर्य कभी बड़ा सुख देता है वही कभी दुख देने लगता है। सोचो बहुत सज धज करके हम निकलें और अपने देख करके लोग हमें निहारते रह जाएं, बड़ा सुख। और चलते चलते कोई गुंडा बदमाश मिल जाए और वो हमें निहारे देखे लागे, तब दुख लगने लगेगा। तब लगे कि तुरंत नोच नाच के सब व्यवहार करें और थोड़ा सा फूहड़ रूप बनावें, तब सुख मिलेगा, तब वो हटेगा यहाँ से, तो सुख मिलेगा ना उसमें। तो किस में? सुरूपता सुंदर सजने में सुख है कि न सजने में, सहज स्वाभाविक रहने में। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि संतों सहज समाधि भली, सहज में रहो, सहज में ही आपको शांति मिलेगी। तो मैं कह रहा था कि धर्म भक्ति को छोड़ के भई मंदमति मूढ़, अपने नर्तन को सफल बनाओ जरा। ये जीवन किस लिए मिला है उसको ध्यान दो, तब इसकी सार्थकता होगी। शौक ठाट आलस में देती तन धन खोए, सद्गुण सत्संगत नहीं कैसे सुखिया होए। पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहुत पढ़ लिख लिए तो यही फिर उनका यही आता है शौक ठाट। एक तरफ तो सजेंगे धजेंगे और दूसरी तरफ आलस, ये दोनों हानिकारक है बहुत। ये शौक श्रृंगार देखो, किसी को पुरुषों को अपना शौक होता है, गाड़ी अच्छी अच्छी खरीदने का शौक, घड़ी पहनने का शौक, बड़ा मोबाइल रखने का शौक, और ऐसा इतना धन मिले ये शौक है, इतना बड़ा घर मिले ये शौक है, मेरे पद मिले शौक है, मेरा नाम चले ये शौक है। ये शौक अनेक प्रकार का, ये पुरुषों का शौक है, महिलाओं का अपना शौक है। तो ये दोनों शौक, अरे शौक करना है तो ऐसा शौक करो कि आप सदा उससे आनंदित रहो। सदगुरु विशाल साहब कहते थे कि लोगों को धन बढ़ाने का, व्यापार बढ़ाने का, चीज़ें बढ़ाने का, जमीन बढ़ाने का, घर बढ़ाने का शौक, हमें तो एक ही शौक रहा कि हमारा मन सदैव निश्चिंत प्रसन्न और स्वस्थ सुखी रहे। अब ये शौक किसी को हो जाए तो क्या पूछना, यही सच्चा शौक है। अपने अपने मन को तो कोई देखता ही नहीं है, बस बाहर की चीजों का शौक किए और मन रात दिन चिंता से, भय से, पीड़ा से, शिकायत से,
अशांति से, तृष्णा से, आसक्ति से, मोह से, लोभ से, वासना से चारों तरफ से एकदम छेदा जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति को बर्रे आकर के कहीं गाल में, कहीं सिर में, कहीं मुख में, कहीं आंख में, हाथ में, पेट में, पीठ में, पैर में, चारों तरफ से छेदें तो उसकी क्या दशा होगी। ये तमाम प्रकार के मन के दोष दुर्गुण हमें ऐसे तो कर रहे हैं, कितना इससे हमें परेशान हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। कोई पूछे कि आपको क्या दुख है तो बता नहीं पाएंगे कि कौन सा दुख है, लेकिन सब दुखी हैं, इससे सब दुखी हैं। इसलिए ये सब छोड़ करके जब भक्ति ज्ञान सत्संग से जुड़ेंगे तब अपने मन का पता चलेगा। पता चलना चाहिए हम किस रोग से तो पीड़ित तो हैं। देखो ना, रोग कहीं दर्द है, कमर दर्द, पेट दर्द है, मरोड़ रहे हैं, परेशान है। अब कहाँ दर्द है, कौन से कारण से दर्द है, कौन अंग में है, पता ही नहीं है। किस लिए दर्द है पता ही नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाता, कहता है कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो वहाँ फिर विशेष मशीन उस अंग को जांचती है, खंगालती है, तब पता चलता है कि ये रोग है, तब डॉक्टर दवाई देता है। आपने अपने मन का अल्ट्रासाउंड करवाया है? बस कैमरे की बुद्धि हमारी रहती है सब समय। दो प्रकार की मशीन होती है ना, कैमरा और एक्सरा। कैमरा क्या करता है, कैमरा ऊपर का कपड़े का, चाम का, बाल का फोटो लेता है और उसी को ऊपर की चीज को देख करके हम मगन रहते हैं। एक्सरा की मशीन जरा चलाया करो कभी कभी। एक्सरा ऊपर बाल को, चाम को, कपड़े को हटाकर सीधा हड्डियों को देखता है। अतः एक्सरा के लिए हुए फोटो को कोई देख करके रीझता है, उसमें कितना आनंद आता है। और वही हमारी ताकत है, एक्सरा से खींचा गया अंदर की हड्डियों की मजबूती और अंदर नस नाड़ियों की मजबूती। चाम बाल की मजबूती हमारी मजबूती थोड़े है। इसलिए कैमरा नहीं, एक्सरे की बुद्धि हमारी होनी चाहिए। और जिस दिन एक्सरे की बुद्धि आ जाएगी तो कहीं मोह नहीं होगा, कहीं आसक्ति नहीं होगी। तो ये शौक ठाट हमारा बाहर का नहीं, भीतर ज्ञान का, शांति का, सद्गुणों का, प्रेम का होना चाहिए। और दूसरी चीज है आलस्य। आलस्य मनुष्य का शत्रु है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाए तो ऊपर लकड़ी बड़ी सुंदर दिखती है और भीतर धूल, एकदम धूल हो जाती है और कहीं भी पटक दो टूट जाएगी। एक सज्जन थे, वो बबूल की लकड़ी को बढ़िया से रंग पोत करके, रंद करके मार्केट में ले जाएं और कहें भैया ये शीशम की लकड़ी है, इसे खरीदो। और फिर जब खरीदने आ जाए कोई तो खूब मोटी रकम लें और फिर उससे कहें भैया हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो हमारी लकड़ी को ले जाएगा उसको एक पाव आटा की कभी कमी नहीं रहेगी। तो बड़ी ईमानदारी से कहते थे कि एक पाव आटा की कमी कभी नहीं रहेगी। तो यही कहें, बताते नहीं थे लेकिन कह देते थे सब कि इस लकड़ी में घुन इतना लगेगा कि जिधर रखोगे उधर एक पाव गिरेगा धूल, उसका बुरादा। तो उसी के लिए कहें एक पाव आटा की कभी कमी नहीं रहेगी भैया, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ले जाओ ये लकड़ी बहुत अच्छी है। अब ये धोखाधड़ी की बात इस ढंग से कह करके, कहने का मतलब यह है कि लकड़ी में घुन जैसे लग जाता है तो लकड़ी ऊपर सुंदर दिखती है और भीतर से खोखली। ऐसे हमारे जीवन में ऊपर से हम सब ठाट बाट बना करके रखते हैं और भीतर से चिंताएं, मनोव्यथाएं हमको खोखली बनाती हैं। इसलिए मेहनत करें, जो जहां रहे सबको सक्रिय होना चाहिए, शरीर से स्फूर्त होना चाहिए। इससे कई फायदे हैं। जब श्रमशील हम रहेंगे तो श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। और दूसरी चीज है, श्रम करने से काम हो जाता है, घर की सफाई और भोजन और भी अनेक काम हैं, चाहे खेती हो, दुकान हो, ऑफिस हो, व्यापार हो, घर हो, बच्चों की पढ़ाई हो, कोई भी काम हो, मेहनत करने से ये सारे काम निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, दूसरे की मेहनत का हम लाभ लेंगे तो हम भी तो कुछ करें। तो मेहनत करने से काम होगा
पहली चीज है शरीर स्वस्थ रहेगा, और तीसरी चीज है कि हम लोगों से प्यार पाएंगे। देखो, काम ना करो तो अपने आप हमारे निकट से निकट रहने वाले लोग हमको अपनी नजरों से उतार देंगे। जो कभी हमें सिर पर रखते थे और बहुत प्यार करते थे, और उनके पास हम रहें और बैठे रहें, लेटे रहें, सोते रहें, और वे सब कर करके हमारे घर को साफ करके, कपड़े को धोकर, भोजन बना के हमारी सेवा करें, और हम बैठे बैठे उनकी मेहनत का लाभ लें, थोड़े दिनों में सबकी नज़रों से उतर जाएंगे, यहाँ तक कि घर में हमारा जीना भी बड़ा दुस्तर हो जाएगा। तो मेहनत करने से सबका प्यार मिलता है। चौथी चीज है जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेहनत करने से अपना मन प्रसन्न रहता है। सोचो, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, 4 लोग मेहनत करें और एक व्यक्ति लेटा बैठा रहे, कौन प्रसन्न रहेगा? जो मेहनत करते रहेंगे वे प्रसन्न रहेंगे, आपस में हंसेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खुश रहेंगे। और जो अकेले लेटा बैठा है वो उसका बुझ जाएगा चेहरा, वो बोल नहीं पाएगा, उसको हंसी नहीं आएगी, वो किसी से किस उत्साह से, किस आत्मविश्वास से बोलेगा, क्योंकि वो अपनी नजरों से गिर गया है आलसी निकम्मा बन करके। इसलिए आलस मनुष्य का शत्रु है, आलस को सदैव त्याग देना चाहिए। और ये शरीर किस काम के लिए है? सोचो, इस हाथ से हम काम ना करें तो क्या इसमें ज्यादा ताकत आ जाएगी क्या? अरे घट जाएगी। इस हाथ को हम बांध दें ऐसे, 6 महीना बांधे रहें, फिर सीधा करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ताकत बढ़ानी है तो उस क्रिया को करते रहें, बस देखिए अपने आप ताकत बढ़ जाएगी। हर चीज कार्य करने से कार्य की शक्ति बढ़ती है। इसलिए हमें किसी चीज में दक्षता प्राप्त करनी है, कुशलता प्राप्त करनी है, तो खूब मेहनती होना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि शौक ठाठ आलस्य में देती तन धन खोए, इससे तन भी नष्ट होता है और धन भी नष्ट होता है। रोगी होकर के तन धन खोए, सदगुण सत्संगत नहीं कैसे सुखिया होए। जब सद्गुण नहीं होंगे, सत्संग नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, तो सुखी कैसे बनेंगे? इसलिए पिछड़ी जाति को आगे बढ़ी। सदा से देखो माताओं बहनों की ये जाति पिछड़ी रही है, पहले भी काफी पीछे रही और आज भी पढ़ लिख लिए हैं तो ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गई हैं। अगर ज्ञान विचार नहीं है, त्याग नहीं है, आत्मबल नहीं है और धैर्य संयम की शक्ति नहीं है, तो इनको लूटने, फुसलाने, बौराने और इनके साथ छल धोखा करने वाले कमी थोड़े हैं। चाहे जितना पढ़ी लिखी हो, ज्यादातर माताएं बहनें ठगा जाती हैं। इसलिए अपने को आगे बढ़ाना है।